बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी हक खतीब उर्फ शुफ से एक दरख्वास्त है कि आप हमें नमाज पढ़कर सुना दीजिए। वाजिबात नमाज क्या है और उनके अंदर क्या पढ़ा जाता है, ये अगर आप हमें सुना दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई आजमाइश नहीं है। मैं दस्त बस्ता आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप हमें नमाज पढ़कर सुना दीजिए, इसलिए कि आपकी ज़ात के हवाले से बहुत कन्फ्यूजन फैल चुका है। अब विलायत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, अब खानकाहों और आस्थानों की इज़्ज़त का मामला है। तो आप विलायत की हुर्मत के लिए, खानकाहों और आस्थानों की इज़्ज़त और हुर्मत के लिए, अपने वालिद ग्रामी के नामे नामी के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। अपनी अना को एक तरफ रखें कि जी मैं क्यों सुनाऊं या मैं क्यों बताऊं, मैं कोई उस्ताद हूं। तो मैं उस्ताद की हैसियत से नहीं, मैं एक आम पाकिस्तानी, एक आम मुसलमान की हैसियत से हाथ बांध के आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप हमें नमाज सुना दीजिए अगले 24 घंटे में, ये वीडियो पोस्ट होने के बाद। और अगर आप अगले 24 घंटे में हमें वाजिबात नमाज सुना देंगे तो मैं पूरे मुल्क के सामने, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने ये वादा करता हूं कि मैं आपको सच्चा पीर मान लूँगा। अब आप सोचिए, मुझे इस बात का कितना यकीन है कि ख़ुद को अल्लाह के वली कहने वाले, ख़ुद को कलंदर दौरान कहलवाने वाले इस शख्स को नमाज भी नहीं आती है। मेरा ये दावा है कि ये शख्स अगले 24 घंटे में नमाज याद करके भी नहीं सुना सकता। ऐसे शख्स को हम अल्लाह का वली तस्लीम करें, ऐसे शख्स को हम कलंदर दौरान तस्लीम करें, ऐसे शख्स से हम ये तवक्को करें कि उसके पास करामात होंगी और वो लोगों को अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर, क्योंकि इनका दावा है ना कि मैं अल्लाह के कलाम से शिफा देता हूँ लोगों को, तो मैं वो कलाम ही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। और वो भी कलाम कोई ये नहीं कि आपसे कोई मुश्किल मुतालबा कर रहा हूँ, नमाज की बात कर रहा हूँ। आप हमें नमाज सुना दीजिए। मेरी दरख्वास्त है कि आप जो नारा लगा रहे हैं ख़त्म नबूवत का और उसके हवाले से आपकी ज़ात पर सवाल उठ रहे हैं, उस नारे की हुर्मत और इज़्ज़त के लिए ही सही आप वजाहतें तो दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप अब सामने नहीं आए मीडिया के, आप हर बात का, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपके पेज से हर तरह की वीडियो पोस्ट की जा रही है, जवाबी वीडियो, तो इसमें भी कोई मज़ायक़ा नहीं है। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई चैलेंज नहीं, दरख्वास्त है कि आप नमाज सुना दें। मैं आपको सच्चा पीर मान जाऊंगा अगले 24 घंटे में। अगर आप मुझे ये यकीन है कि आप अगले 24 घंटे में याद करके भी नमाज नहीं सुना सकते, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं अपने दावे से पीछे हट जाऊंगा। तो जनाब, इस वीडियो के पोस्ट होने के अगले 24 घंटे तक मेरी आप देखने वालों से भी रिक्वेस्ट होगी कि बहुत बाअदब तरीके से जितने इनके सोशल मीडिया पेजेस हैं, जितने इनके यूट्यूब चैनल की वीडियोस हैं, उनके नीचे कमेंट्स कीजिए, इनके जो चेले हैं उनको टैग कीजिए, उनसे कहें कि ये देखिए, ये तो बहुत आजिज़ाना और बहुत ही मुअद्दबाना सा मुतालबा हमने किया है, एक दरख्वास्त की है, ये करके सुना दें। और अगर ये शख्स अगले 24 घंटे में भी नमाज ना सुना सके तो सोचें कि हमने एक कैसे इंसान को, जो दीन की ठेकेदारी का दावा करता है, जो विलायत की ठेकेदारी का दावा करता है, जो करामात की ठेकेदारी का दावा करता है, जो ख़त्म नबूवत के मकसद का सिपा सालार बनकर इस मकसद को नुकसान पहुंचा रहा है, सिपा सालारी का दावा करता है, कम से कम वो तो अपने दावे को सच साबित करे ना। कम से कम एक अल्लाह के वली के अंदर, अल्लाह के वली में करामात का होना लाजमी नहीं है, अल्लाह के वली में नमाज का जाना ज़रूरी है। कम से कम बहुत बुनियादी बात मैंने पाकिस्तानी कौम के सामने रख दी है, इसे किसी तरह का तंज ना समझा जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये शख्स नमाज नहीं जानता। अगले 24 घंटे आप इंतज़ार कर लीजिए, और अगर ये शख्स नमाज ना सुना सके तो फिर इस मुल्क के उलमा को, फिर इस मुल्क के मशाइख को खुदा के लिए कोई ना कोई मौक़िफ़ ज़रूर अपनाना पड़ेगा। आप उलमा जिन्हें ये अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझता, वो वीडियो मौजूद है जिसमें इसका चेला ये कह रहा है कि वो नाम निहाद उलमा जो वज़ाइफ सुनाते हैं, यानी जो उलमा तो वज़ाइफ अल्लाह के कलाम में से आयात या सूरतें या दुआएं या अज़कार बताएं लोगों को, वो तो नाम निहाद हैं। ये तो जूती सुंघा के जिन्नों को गायब करे और जिन्नों को डिफ्यूज़ करे, ये शख्स अल्लाह का वली है। यानी कितनी तज़हीक उलमाए कराम की हम और करवाना चाहते हैं, कितनी तज़हीक हम विलायत की और करवाना चाहते हैं इस बदबख्त और इसके इर्द गिर्द के चेलों के हाथों, और ख़ास तौर पर कितना नुकसान पहुँचवाना चाहते हैं हम ख़त्म नबूवत के कॉज को। तो अगर 24 घंटे में ये शख्स नमाज सुना दे तो मैं पूरी कौम के सामने इसे पीर मान लूँगा, और अगर न सुना सके तो फिर पूरी कौम मुत्तहिद होकर इस फितने के सामने खड़ी हो जाए। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, और इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हजरत नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन इमाम के पीछे। आज तक खुद को वक्त का वली कहने वाले हक खतीब ने किसी नमाज की इमामत नहीं करवाई। क्यों? इसलिए कि इन्हें नमाज आती ही नहीं है, और जो नमाज इन्होंने कैमरों की रिकॉर्डिंग के लिए पढ़कर दिखाई भी, सुनाई नहीं, दिखाई भी, उसमें भी तमाम उलमाए अहले सुन्नत मुत्तफ़क़ा तौर पर ये राय रखते हैं कि वो नमाज हुई ही नहीं, क्योंकि इन्होंने
آستینیں چڑھا رکھی تھیں۔ ان ویڈیو کلپس میں آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے علماء کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اب یہ وضو کر کے آئے ہیں، آپ کسی طرح آپ نماز شروع کریں گے تو یہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تھوڑی کرنے سے کپڑا الٹا ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ اس طریقے سے نماز پڑھی تو حدیث کی مخالفت لازم آئی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اپنی کتاب تفہیم المسائل جلد دوم صفحہ نمبر 102 پر بیان کرتے ہیں کہ علامہ علاء الدین حصکفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور کپڑے کو سمیٹنا یعنی اوپر اٹھانا مکروہ ہے، خواہ مٹی سے بچنے کے لیے ایسا کرے، جیسے آستین چڑھانا یا دامن کو اوپر اٹھانا اور کپڑے کے ساتھ کھیلنا۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک آستین چڑھا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی نماز کا لوٹانا ضروری ہے۔ تو جناب آئیے اگلے 24 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں کہ وقت کے ولی، لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا دینے کا دعوے دار حق خطیب کیا نماز جانتا ہے یا نہیں۔ اور اس میں ہم نے کوئی تصحیح نہیں کی، ہم نے کوئی تذلیل نہیں کی، ہم نے کسی طرح کا کوئی چیلنج والا رویہ یا لہجہ نہیں اپنایا، ہم نے ایک درخواست کی ہے۔ اور اللہ کے ولی تو جو بھی آتا ہے اور جو کوئی سوال کرتا ہے سائل، اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سوال ہے، کیونکہ اب سوال اٹھ رہا ہے ولایت کے اوپر، اب سوال اٹھ رہا ہے آستانوں کے اوپر، ختم نبوت کے مقصد کے اوپر۔ آپ جیسی فراڈ شخصیت کی وجہ سے چونکہ آپ آڑ لیتے ہیں اس کی، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان تمام سوالوں کا جواب دے کر تنقید کرنے والوں کے مجھ سمیت منہ بند کروا دیجیے۔ 24 گھنٹے ہیں اس ویڈیو کے پوسٹ ہونے کے بعد حق خطیب صاحب، ہم سب کی پورے پاکستان کی آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں نماز سنا دیجئے، میں کم سے کم اپنی ذات کی حد تک آپ کو پیر تسلیم کر لوں گا۔